गुड इवनिंग। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब ठीक होंगे। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, फिशिंग गियर विदाउट नेट। तो आप लोगों ने सोचा है कि बिना जाल के भी मछली को पकड़ा जा सकता है, और विभिन्न टाइप के उपकरण इंडियाज और इंडिया के और वर्ल्ड के अन्य पार्ट में विभिन्न टाइप के उपकरण का यूज़ गियर के रूप में, यानी कि मछली को पकड़ने वाले उपकरण के रूप में किया जाता है। तो गियर एक तरह का अपराटस होता है, उपकरण होता है, जिसकी सहायता से मछली पकड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत जाल भी आता है। लेकिन जाल को छोड़कर हम लोग देख रहे हैं और क्या क्या उपकरण है और क्या क्या ट्रैपिंग अपराटस है जिसकी सहायता से मछली पकड़ा जाता है। तो फिशिंग कुछ गियर का डायग्राम इस इमेज में दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो एक इक्विपमेंट होता है, एक तरह का उपकरण होता है, एक तरह का डिवाइस होता है जिस जिस पर जो है कैच किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है फिशेस को। बेसिकली फिशरमैन जो है, यानी कि जो मछुआरा होता है, वो इस तरह का उपकरण का यूज़ करते हैं। फिशिंग गियर का अगर टाइप्स अगर हम देखें तो निम्नलिखित टाइप के फिशिंग गियर होते हैं, जिसके अंतर्गत फिशिंग नेट आता है, फिशिंग ट्रैप आता है, हुक एंड लाइन फिशिंग आता है, स्पीयर एंड हार्पून फिशिंग आता है, मैकेनाइज्ड पंप्स भी आता है। चूंकि फिशिंग नेट तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो फिशिंग ट्रैप्स से हम लोग शुरू करेंगे। तो ट्रैपिंग किया जाता है, पकड़ा जाता है। एक तरह का फिश को पकड़ने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ट्रैपिंग इज एन प्रोसेस एंड इज एन टेक्निक ऑफ एंशियंट ओरिजिन। तो पुराने समय से इस ट्रैपिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जा रहा है। जैसे ट्रैप करके टाइगर को जंगल में पकड़ा जाता है पिंजड़ा में, वैसे ही समथिंग पिंजड़ा नुमा समथिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो विभिन्न प्रोफेशन से वो बम्बू इत्यादि से बने हुए उपकरण होते हैं, जिसको स्पेसिफिक कलाकारी से बनाया जाता है। डिफरेंट टाइप के फिशिंग ट्रैप्स अवेलेबल होते हैं, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो बेगा, डार्की, अंटा, टिपाई, ढील, चेंग, चौरी, ऐसे अनेक फिशिंग ट्रैप देखने को मिलते हैं। आगे और डील करेंगे। तो उसी ट्रैप्स के अंतर्गत अगर देखें तो अंटा एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट का फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है कि ये बास्केट शेप में दिखता है, रस्सी के सहारे ये बंधा होता है। बेसिकली स्प्लिट बम्बू का यूज़ किया जाता है। इसका दो से तीन एंट्रेंस रखा जाता है। फिशेस के एंटर करने के लिए एक स्थान भी छोड़ा जाता है। बेसिकली डोर पर आधारित ये ट्रैप होता है। तो अंटा एक खास किस्म का डिवाइस होता है। अगर ऑपरेशन इसका देखें तो बेसिकली सूर्य के प्रकाश की सहायता से जो है, प्रकाश की आवश्यकता, जब प्रकाश पड़ रहा होता है तब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। 1 से 1.5 फीट तक का जो है वाटर सरफेस, जो सैलो एरिया होता है, उस पर जो है इस टाइप का पिंजरा काम आता है। बेसिकली जो छोटे फिश होते हैं, जैसे टेंगना हो गया, पुंटी हो गया, चांदा हो गया, इसके अलावा खालिसा हो गया, तो जो छोटे आकार के जो मछली होते हैं उसको पकड़ने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। अगर टका में इसका प्राइस अगर देखें इस तरह के ट्रैप का, तो फिर 80 से 100 टका तक मिलेगा। एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है बेंटा, जिसको बोला जाता है। तो बेंटा भी फिशिंग टेक्निक के अंतर्गत आने वाला है, यानी कि फिश को पकड़ने के लिए एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका फिजिकल स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली स्प्लिट बम्बू की, यानी कि पतली पतली बांस का बना हुआ ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी डोर एक खास भूमिका निभाता है। स्मॉल ओपनिंग रहता है जिसमें से फिश गुजर सकता है। इसका साइज शेप अगर देखें तो हाइट इसका 2 से 2.5 फीट तक होता है, लंबाई 3 से 4 फीट तक होता है। बेसिकली सैलो एरिया, उथला एरिया में जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, मछली पकड़ने के काम को अंजाम दिया जाता है। कैच कंपोजिशन अगर देखें तो इसमें
निम्नलिखित मछली हो सकते हैं, जैसे छोटे आकार के चना हो सकते हैं, टेंगना हो सकता है, मोया। तो ऐसे फिशेस हो सकते हैं। अगर प्राइस इस तरह का देखें तो 120 टू 150 टका तक में इस तरह का ट्रैप मिल जाएंगे। पोलो एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट है। ये भी इसमें भी जाल ऐसे कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये भी एक राउंड राउंडेड आकार में या फिर बेल शेप में दिखने वाला एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट है। एक खास तरह का ट्रैप है जिसके माध्यम से फिशेस को पकड़ा जाता है। इसके इंड वाले पार्ट जो है पूरी तरह से ओपन होते हैं। जो अपर ओपनिंग इज स्मॉलर एंड यूज्ड फॉर कलेक्टिंग ट्रैप्स फील्ड। तो छोटा सा ऊपर में भी ओपनिंग दिया जाता है। बेसिकली ये भी बम्बू का बना होता है। इसका हाइट अगर देखें तो 2 फीट तक होता है। अगर चौड़ाई इसका देखें तो 0.18 से 1.0 फीट तक इसका ऊपरी रीजन का चौड़ाई होता है, जबकि निचला रीजन थोड़ा चौड़ा होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। 1 से 2 फीट तक ये चौड़ा होता है। और गेप अगर इस निचला रीजन में अगर देखें तो 0.7 से 1.0 सेंटीमीटर तक का एक बम्बू से दूसरे बम्बू के बीच की दूरी दिखाई दे रहा है। फिशरमैन जो है इस टाइप के उपकरण का यूज़ जो है गहराई जो बॉटम मड वाला रीजन होता है या फिर सैलो रीजन में ही इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। बेसिकली कोई बोल इन सब फिशेस का जो है शिकार किया जाता है। प्राइस अगर देखें तो 200 से 450 टका। हैरोल ये भी एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये जो है लंबी बॉक्स नुमा ट्रैप होता है। बेसिकली इसमें भी अपेक्स रीजन में डोर होते हैं। बेसिकली बम्बू का ही बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। फिश कलेक्ट करने का काम आता है। इसका हाइट अगर देखें तो 3 से 4 फीट होता है। लंबाई अगर देखें तो 2 से 3 फीट। इसमें मछली जो पकड़े जाते हैं उसका नाम अगर देखें तो कार्पियो, रुई, कतला इत्यादि मछली जनरली पकड़ा जाता है। इचाचाई ये भी एक खास तरह का राउंडेड आकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भी फिशेस कैप्चर किया जाता है। ट्रायंगुलर एक तरह का या फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक तरह का बम्बू का बना हुआ ही थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर ये दिखाई देते हैं। इसका साइज से अगर देखें तो लंबाई में ये होते हैं, चौड़ाई बेसिकली इसका उतना नहीं होता। अगर कौन से मछली अगर पकड़े जाते हैं तो पुरान इत्यादि मछली को जो है बेसिकली पकड़ा जाता है। थोड़ा सा महंगा होता है ये इंस्ट्रूमेंट। एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है खोलोई। तो खोलोई एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट है, खास किस्म का ट्रैप है जिसके माध्यम से भी मछली को कैप्चर किया जाता है। अगर इसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये बेल शेप में दिखाई देंगे, थोड़ा सा सर्कुलर या थोड़ा सा ओवल शेप में, अंडाकार शेप में दिखाई देंगे। इसका एक साइड जो है ओपन होता है और अगर देखें तो स्प्लिट बम्बू का ही बना होता है। बेसिकली फिश को स्टोर करने का काम इससे किया जाता है। थोड़ा सा सस्ता होता है ये इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हो। तो इस चार्ट के माध्यम से विभिन्न फिशेस विभिन्न बॉक्सेस को जो है विभिन्न नाम से भी बताया गया है। जैसे अंटा को बॉक्स ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। बेंटा को बॉक्स ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। पोलो को बेल शेप्ड ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, जबकि हैरोल को बॉक्स ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इचाचाई को ट्यूबुलर ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इधर किनारे में ये दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से फिशेस कैप्चर किया जा सकता है। ट्रैप का अगर एडवांटेज अगर देखें तो हाई स्पीसीज एंड साइज सेलेक्टिविटी। तो स्पीसीज विभिन्न किस्म के जो है फिशेस को एक साथ कैप्चर किया जा सकता है। कम एनर्जी में छोटे से ऑपरेशन के जरिए इसको अंजाम दिया जा सकता है। एक्सेलेंट कंडीशन में जो है फिशेस को कैप्चर किया जा सकता है। मार्केट वैल्यू ज़्यादा होता है। अगर फिशेस का अगर देखें इस तरह के फिशिंग का लोकली अवेलेबल होता है। इस इजीली अवेलेबल होता है इस तरह के टेक्निक। डिसएडवांटेज अगर देखें तो बेसिकली ऑपरेशन को, चूँकि ये इंस्ट्रूमेंट है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है उस इंस्ट्रूमेंट को एक तो बनाने में, जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में। और मौसम में परिवर्तन हो गया तो फिर और ज़्यादा दिक्कत है।
ऑपरेशन के टाइम ये टूट भी सकता है, क्योंकि बम्बू का बना होता है। बेसिकली इसकी वजह से छोटे छोटे फिशेस, जो बड़े फिशेस होते हैं उससे छोटे छोटे जो बच्चे फिशेस होते हैं उसका भी शिकार कर लिया जाता है। तो ये भी एक तरह का फिशिंग होता है। एक और ख़ास किस्म का फिशिंग टेक्निक ही होता है वॉन्डिंग गियर्स। तो ये भी इस मेथड से भी फिश कैप्चर किया जाता है। इस मेथड में अगर देखें तो इस टाइप के अगर गियर्स में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली इस टाइप की गियर में वॉन्डिंग गियर मतलब एक तरह का ऐसा गियर होता है जिसके सहायता से फिशेस को घायल कर दिया जाता है। एक तरह का घाव स्ट्रक्चर बना दिया जाता है स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से। उसमें कुछ लकड़ी वाला पार्ट भी हो सकता है, बम्बू का पार्ट भी हो सकता है, कुछ आयरन पार्ट यानी कि लोहे का भी पार्ट होता है जिसकी मदद से फिशेस को घायल किया जाता है। तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कोंच होता है, एक टिट्टा होता है। तो कोंच को अगर देखें तो ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, तो इसके नुकीले एंड की सहायता से आसानी से फिश को मारा जा सकता है। उस पर घाव बनाकर जो है बेसिकली घाव बनाकर उस फिश को कैप्चर कर लिया जाता है। बेसिकली चना, जो इस चना स्पीसीज के जो फिशेज हैं, इसके अलावा चना पंक्टेटस, चना मारुलियस, तो इस तरह के जो चना के किस्म के जो छोटे छोटे जो फिशेज है उन फिशेज का कैप्चर इस तरह के कोंच जो स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है, तो अ, इस स्ट्रक्चर के जरिए जो है फिशेज को घायल करके पकड़ा जाता है। एक खास और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है टीटा। तो टीटा भी एक गियर है, फिश पकड़ने के लिए एक उपकरण होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो आयरन रॉड का बना हुआ जो किनारे किनारे में जो नुकीली स्ट्रक्चर है। तो ये भी एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इसको भी हाथ से ही जो है ऑपरेट किया जाता है। 2 से 4 मीटर तक ये लंबा होता है। बेसिकली बम्बू का यूज़ किया जाता है और एक नुकीले नुकीले रीजन के लिए जो है आयरन हुक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोंच और टिट्टा में अगर डिफरेंस अगर देखें तो इसका इंग्लिश में नाम अगर देखें तो कोंच को स्पीयर बोला जाता है, टिट्टा को भी स्पीयर ही बोला जाता है। लंबाई अलग अलग होते हैं। स्पीयर की लंबाई 2 से 3 मीटर तक होता है, जबकि स्पीयर की लंबाई 2 से 4 मीटर तक होता है। कोई एक व्यक्ति ही इस काम को ऑपरेट कर सकता है। बोट की आवश्यकता इसमें नहीं होता। बोट यानी कि जो क्राफ्ट जो उपकरण जो मछली को ढोकर लेकर जाते हैं, नाव, उसको बोला जा रहा है। एडवांटेज अगर देखें तो इस टाइप के जो स्पीयर है या कोंच टिटा है, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का अगर एडवांटेज देखें तो आसानी से फिशेस को कैप्चर किया जा सकता है आसानी से। बड़ा सिंपल इसका लॉजिक होता है, बड़ा सिंपली तरीके से मछली को पकड़ा जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती, लोकल लेवल पर आसानी से इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। डिसएडवांटेज अगर देखें तो थोड़ा सा स्किल पर्सन की ज़रूरत पड़ता है इस काम को अंजाम देने के लिए। अ, जो गहराई वाला रीजन है उस रीजन में जो है इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो ये कुछ नुकसान भी है। ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी ये नहीं है, ये भी एक नुकसानदायक प्रभाव इफेक्ट है। हुक एंड लाइन फिशिंग भी होता है। तो इसमें हुक एंड लाइन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो हुक एक तरह का मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, बेसिकली आयरन या स्टील का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिस हुक नुमा स्ट्रक्चर में मछली का चारा फिट करके जो है मछली को कैप्चर कर लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के हुक मार्केट में अवेलेबल है। जो जे शेप दिखता है जे हुक्स बोला जाता है, जो सर्कल शेप में दिखाई देता है उसको सर्कल हुक बोला जाता है। तो विभिन्न टाइप के जो है हुक मार्केट में अवेलेबल हैं। एक लाइन फिशिंग भी होता है जिसके अंतर्गत लाइन को ख्याल में रखा जाता है। इस लाइन फिशिंग बेसिकली हाथ से ही या फिर हस्तचलित तो कुछ उपकरण होते हैं जिसकी सहायता से मछली को पकड़ा जाता है।
कुछ अपैरेटस जो लाइन फिशिंग के अंतर्गत आते हैं, उन अपैरेटस को दिखाया जा रहा है, जिसकी मदद से जो है लेबियो रोहिता, कतला कतला, सिरिनस मृगाला, रेबियो क्लेबिया, इन फिशेस को पकड़ा जाता है। कुछ उपकरण दिख रहे हैं इसमें जो है व्हील ऑपरेटेड ये उपकरण होते हैं। इसकी लंबाई जो है 50 से 60 मीटर तक भी हो सकते हैं। आजकल कुछ मॉडर्न अट्रैक्शन डिवाइस भी आ गए हैं, जिसकी सहायता से फिश को अट्रैक्ट करके पकड़ा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फिशिंग हो गया, जिसमें कैथोड की ओर अट्रैक्ट होके फिशेस जो है कलेक्ट हो जाते हैं, जिसको आसानी से कैप्चर कर लिया जाता है। सोनार जो साउंड सिग्नल होते हैं उसका यूज़ करके जो है फिश को कैप्चर किया जाता है। रडार यानी कि रेडियो सिग्नल होते हैं, जिसका यूज़ करके फिश को कैप्चर किया जा सकता है। बेसिकली ट्यूना, डॉल्फिन, व्हेल ऐसे फिशेस को जो है बेसिकली कैप्चर किया जाता है इस टाइप के जो अट्रैक्शन डिवाइस होते हैं उनका यूज़ करके। कुछ पर्स साइन नेट भी होते हैं जिसमें इस तरह का डिवाइस का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल फिशिंग भी एक इम्पोर्टेंट फिशिंग मेथड है। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चला कि फिशिंग टेक्निक के अंतर्गत आने वाला फिशिंग गियर एक तरह का उपकरण होता है। अगर विदाउट नेट अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट जो बेसिकली बांग्लादेश और उससे सटे हुए समुद्री रीजन में यूज़ किए जाते हैं। तो ये नेट विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत ट्रॉल नेट, ट्रॉल इत्यादि जो अपैरेटस है, हुक इत्यादि अपैरेटस है, इन अपैरेटस के यूज़ करके फिशेस को कैप्चर किया जाता है। आजकल मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट है उसका भी यूज़ हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फिशिंग हो गया। इसके अलावा अगर देखें तो रेडियो सिग्नल का यूज़ किया जा रहा है, साउंड सिग्नल का यूज़ करके फिशेस को आसानी से कैप्चर किया जा रहा है। थैंक यू।